क्लीं कृष्णाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ राधा अष्टमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। हमने कृष्ण जन्माष्टमी मना ली और अब बारी है राधिका रानी का जन्मोत्सव मनाने की। तो राधा अष्टमी हम किस दिन मना रहे हैं, तिथि जो अष्टमी की है वो कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण संग राधिका रानी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और क्या ऐसे कार्य हैं जो राधा अष्टमी के दिन जरूरी बताए गए हैं, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भाद्रपद मास यानी कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं कान्हा का। उसी प्रकार से ठीक 15 दिन बाद भादो मास के ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन राधिका रानी का जन्म हुआ था और इस दिन हम राधा रानी की विशेष पूजा आराधना करते हैं और उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो साल 2022 में राधा अष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। रविवार का यह दिन होगा। दोस्तों, राधा अष्टमी का त्योहार भी वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उनकी जन्मस्थली ब्रज और बरसाने में इसकी विशेष धूम रहती है। दोस्तों, जिस प्रकार से जन्माष्टमी व्रत पूजन में हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के साथ साथ राधिका रानी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से राधा अष्टमी व्रत के दिन भी हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी व्रती श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूजन करते हैं उनके लिए राधा अष्टमी का व्रत करना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी बताई गई है और कृष्ण के बिना राधिका रानी की पूजा भी अधूरी बताई गई है। तो दोस्तों, इसी पर मैं जानकारियां विस्तृतता से आपके साथ शेयर कर रही हूं कि इस राधा अष्टमी किस प्रकार से आप पूजन करेंगे, महत्व क्या है राधा अष्टमी का। तो जैसा मैंने बताया, हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं और हमेशा ही राधा और कृष्ण का नाम साथ में लिया जाता है और ये मान्यता है कि राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। इसी कारण दोस्तों, दोनों की पूजा संयुक्त रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी हम करते हैं और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है इस दिन भी ठीक 15 दिन बाद जो राधिका रानी का जन्मोत्सव है वो भी पड़ता है। तो इस दिन हम व्रत रखते हैं और राधा अष्टमी का व्रत रख दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं। इस पूजन से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है वो प्रेम की मिसाल है। तो दाम्पत्य जीवन में आपके किसी भी प्रकार की कोई खटास है तो राधा अष्टमी व्रत के दिन दोनों की संयुक्त रूप से आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत आपको रखना चाहिए। अपने जीवन में प्रेम प्रसंगों में आप सफलता चाहते हैं, मनचाहे घरवर की इच्छा है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 4 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत पड़ रहा है, आपको इन कारणों से और इन फलों की प्राप्ति के लिए रखना चाहिए। अब जैसा मैंने बताया कि राधा अष्टमी रविवार 4 सितंबर को हम व्रत रखेंगे, लेकिन जो अष्टमी की तिथि है वो कब प्रारंभ हो जाएगी ये भी आप नोट कर लें। अष्टमी की तिथि 3 सितंबर को ही प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 12:28 पर, जो कि समाप्त होगी 4 सितंबर को सुबह 10:39 पर। लेकिन हम हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में उदया तिथि को मानते हुए कोई भी व्रत रखते हैं तो ऐसे में 4 सितंबर को ही राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, अब इस दिन राधा अष्टमी की जो पूजा विधि है वो आपको किस प्रकार रखनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा और श्याम की संयुक्त रूप से पूजा करनी है, पहले भी मैंने बताया। तो इस दिन सुबह प्रातः काल आप उठेंगे, स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के राधा अष्टमी व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल या पीले रंग के या गुलाबी रंग के भी वस्त्र आप धारण करें और इसके बाद में पूर्व दिशा की ओर एक पाटा लगाकर राधा कृष्ण की संयुक्त प्रतिमा
हो, फोटो हो, मूर्ति हो, जो आपके पास हो, उनको स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। पंचामृत से आप राधा कृष्ण के इस दिन भी अभिषेक करें। उसके बाद में पूरे विधि से, जैसे कि दीप प्रज्वलित करने के बाद में फूल, माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, गंध, वस्त्र इत्यादि दे करके राधिका रानी और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करना बहुत फलकारी होता है, तो इस दिन आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें, राधिका रानी के मंत्रों का जप करें, विशेष फलों की प्राप्ति आपको होती है। दोस्तों, इस दिन भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं। इस दिन भी कान्हा को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष कार्य आपको क्या करना है, इस दिन आपको राधिका रानी और भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। राधिका रानी को बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय थी और उसकी आवाज सुनकर ही वो जहां रहती थी चली आती थी। तो ऐसे में दोस्तों, बांसुरी और राधा रानी का संबंध बहुत गहरा है। आपको राधा अष्टमी के दिन एक बांसुरी जरूर इस युगल जोड़ी को भेंट करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप राधा अष्टमी की व्रत कथा सुने और उसके बाद आरती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आरती कर पूजन को संपन्न करें। इस दिन जो व्रती होंगे उनके लिए कुछ खास नियम। एक दिन पहले से ही आपको शुद्ध भोजन करना है। राधा अष्टमी के दिन भी अगर आप चाहें तो निराहार व्रत रह सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं फलाहार व्रत रहना तो आप फलाहार भी रह सकते हैं। अन्न का सेवन निषेध है, नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों वक्त में आपको आरती जरूर करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप करें और उसके बाद में राधा अष्टमी की इसी प्रकार विधि विधान से जो पूजन है वो संपन्न करें। अगले दिन आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत आप प्रसाद से भी खोल सकते हैं और उसके बाद शुद्ध भोजन आप ग्रहण करें। दान पुण्य अपनी इच्छा से जो भी आप करना चाहते हैं वो अगले दिन कर ले, व्रत खोलने के पहले। तो दोस्तों, राधा अष्टमी का त्योहार, अगर आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो इस व्रत को भी रखना चाहिए, तभी पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में जो ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।